हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, लाइंस और एंगल्स क्या होता है? आपको पता है लाइंस और एंगल्स क्या होता है? अगर मैं ऐसे एक ये खींच दूँ तो ये क्या होता है? क्या हुई है हमारी लाइन? हमने पढ़ा है बचपन से, ये क्या होती है हमारी लाइन? कितने टाइप की होती है? ये होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल, फिर ये स्लैंटिंग लाइन, इतने टाइप्स की हमारी अलग अलग टाइप्स की लाइन होती है हमारे पास, है ना। और एंगल्स क्या होते हैं बताओ? अब मान लो जैसे मैं अपना हाथ ऐसे खोलती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कुछ मेज़र कर रहा होगा ना, कुछ मेज़रमेंट का होगा ना, तो जो वो मेज़रमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। तो आज हम आपका चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टू 2.1, ठीक है। अ डॉट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ, प्रीवियस आपके सारे डेफिनेशंस लिखे थे, आपकी पॉइंट क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ोगे और अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करोगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जो डॉट होती है वो हमें किस चीज़ का आइडिया देती है? अ डॉट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ लाइन, कि हम यहाँ से लाइन शुरुआत कर सकते हैं, एक डॉट लगा के लाइन लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सारे आप ये कंप्लीट करोगे अपने फिल इन द ब्लैंक। फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स है सेम। अ पॉइंट हैज़ अ साइज बिकॉज वी कैन सी ईच एज इट इज़ थिक डॉट ऑन अ पेपर। जो पॉइंट का साइज होता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो थिक डॉट होता है पेपर पे। तो आप कितना ही छोटा बना सकते हो पॉइंट को तो, और कितना ही बड़ा दिखा सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। अ लाइन इज़ लॉन्गर देन अ लाइन सेगमेंट। क्या लाइन लॉन्गर होती है लाइन सेगमेंट से? तो इसका आंसर आप फाइंड करोगे कि लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है, और इसको करोगे। चलो थर्ड देखते हैं। रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स ही कैन ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। देखो अब रिहान ने क्या किया, एक पॉइंट लिया एक पेपर पे। अब उसने पूछा है कि कितनी लाइन्स वो इस पॉइंट से निकाल सकता है। मैं कितनी लाइन्स निकाल दूँ? 1 लाइन निकाल दूँ, 2 लाइन निकाल दूँ, 3 लाइन निकाल दूँ, 4 लाइन निकाल दूँ, 5 लाइन निकाल दूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मेरा जितना मन करेगा मैं उतनी लाइंस निकाल सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? एंडलेस लाइंस, ठीक है। आप कितनी ही लाइन निकाल सकते हो एक पॉइंट से, ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट वाला आप खुद से करोगे। फिर आता है हमारा फोर्थ। नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर ये विच ऑफ द 5 मार्क्स पॉइंट्स आर ऑन, ठीक है। लाइन सेगमेंट बताना है। तो पहली लाइन सेगमेंट हमारी क्या हो गई? एल और एम, ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई? एम और पी। तीसरी क्यू और आर। फिर चौथी कौन सी हो गई? आर से लेके आर क्यू, ठीक है, पी एम और एम एल, ठीक है। हमारे ऐसे हमें लाइन सेगमेंट्स पता चल गई कि ये हमारी लाइन सेगमेंट्स है और हम इनका नाम लिख देंगे। और जो 5 पॉइंट्स हैं, इन पे पॉइंट्स कौन कौन से? एल, एम, पी, क्यू, आर, इनका हमें लिखना है कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, नेम द रो शोन इन फिगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? नेम करना है रे को। क्या रे है हमारे पास? ए बी, है ना। और हमें नेम करना है पॉइंट्स को जो इस पे स्टार्टिंग पॉइंट्स को जो इस पे स्टार्ट है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? टी, ए और बी, क्योंकि एन तो बीच में है, तो ये हमारे 3 स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप 6th वाले में अपनी लाइंस सेगमेंट और लाइन खुद ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब 5th 7th क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेम करने हैं हमें इनमें से कोई 5 पॉइंट्स, इस वाले उसमें से, तो कोई भी नेम कर दो। डी, ई, ओ, ए, बी, हमारे 5 पॉइंट्स हमने नेम कर दिए। 4 रेस हमें वो करनी है, तो ये हो जाएगी एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी हमारे पास, एक हम खाली ये वाली कर देंगे, है ना। तो हमारे पास 4 ये हो जाएगी। ऐसे ही 4 लाइन सेगमेंट हमें करना है और ऐसे ही एक लाइन करनी है। तो पूरी ये वाली क्या हो गई? हमारी लाइन हो गई। तो हम इसको कर देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हेयर इज अ, देखो अभी आप खुद से करोगे। हमें लाइन गिवन है और हमें बताना है ओ ए और ओ बी और ओ ए इक्वल है या नहीं है। ये आप खुद देखोगे, मेजर करोगे और लिखोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 2.2। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन फिगर 2.23, नेम दैम। 2.23 फिगर कहाँ है? अब हमारी आगे होगी।
इनको नेम करना है कि कितने एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। एक एंगल हमारा ये बन रहा है, ये वाला, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है ना। तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ऐसे ही इसी में एंगल D, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। एंगल्स हमारे जो मेज़र करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही आप सब लिखोगे। नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल। अब हमें वर्टेक्स और आर्म्स बतानी है एंगल की। आप इसमें बता दो कि वर्टेक्स कौन सी है और आर्म कौन सी है, ठीक है। नेम द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब हमें एंगल का नाम बताना है। हमें यहाँ पे दे रखा है एंगल, तो एंगल B, ठीक है। यहाँ पे एंगल S, ऐसे आप नाम बता दोगे। इसमें बताना है, फिर दोनों पार्ट आप खुद करोगे। फिर आ जाओ, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स। क्या आप एंगल फाइंड कर सकते हो गिवन पिक्चर में? हाँ कर सकते हैं। देखो B, C और D एंगल है, तो D हमारा क्या है, एंगल है। ऐसे ही इसमें एंगल फाइंड करो, इसमें एंगल फाइंड करो। ये रे हमारे ट्रायंगल, एंगल फाइंड करो। ये रे हमारे, इसमें एंगल फाइंड करो, ठीक है। इसमें फाइंड करो, सब में फाइंड करो। ड्रॉ एंड लेबर अ एंगल विद आर्म ST एंड SR। अब हमारी आर्म क्या होगी, ST और SR, उसके साथ हमें एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो, अब इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। हम क्यों नहीं लेबल कर सकते? क्यों? क्योंकि एंगल P के पास से क्या जा रही है, एक लाइन जा रही है, इसलिए हम खाली एंगल P नहीं कर सकते। तो आप लिख दोगे बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू द एंगल P, ठीक है। अब नेम द एंगल्स मार्क्ड ऑन द गिवन फिगर। नेक्स्ट फिगर पे देखो, इसमें हमें एंगल्स बताने हैं जो मार्क्ड है, तो आप बता दोगे कि कौन सा एंगल है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये आपको खुद बनाना है, जो इसने पूछा है आप बनाओगे उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 8 और 9 आप खुद करोगे। इन द इंटीरियर ऑफ फ्रॉम द फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर। इंटीरियर कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो अंदर के होते हैं, और एक्सटीरियर जो बाहर के होते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल B। एंगल B के इंटीरियर कौन से पॉइंट है हमारे पास, S, T और P, है ना। आप लिख दोगे। अब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाहर कौन से हमारे पास, Q, G, और अब इन्होंने पूछा है लाई ऑन एंगल B। एंगल B पे कौन से लाई करते हैं हमारे, C, M, N, A, ठीक है। ये आप कर दोगे। चलो, ये वाली एक्सरसाइज फिनिश। नेक्स्ट करते हैं। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करो। ड्रॉ अ लाइन थ्रू द फोल्ड क्रिएटेड। बीच में फोल्ड क्रिएट हो गया, उस पर एक लाइन बनाओ। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन। अब देखो, ये आप खुद से करोगे। नेम करना है उन एंगल्स को और कंपेयर करना है कि वो कितने कितने मेज़र के हैं। मेज़र करोगे और उनको लिखोगे, ठीक है। ये आप खुद से करोगे। सेकंड क्वेश्चन, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। इन दोनों में हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। एंगल AOB। अब देखो, AOB हमारा यहाँ तक है, B तक, ठीक है। और XOY, XOY, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है, हमें मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है स्केल से कि कौन सा बड़ा है, XOY बड़ा है, ठीक है। क्योंकि उस जो आप मेज़र करके आंसर लिखोगे वो उसका आंसर होगा कि इसीलिए बड़ा है। ऐसे ही बाकी के दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द एंगल इज ग्रेटर, XOY और AOB। ये सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। फाइंड द डिग्री एंड मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग द प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर हमारा D जो होता है उसको हमें रखना है और मेज़र करना है। हम इसको रखेंगे इस एंगल पे, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये जैसे मान लो मेरा D है, तो मैं यहाँ पे रखूँगी, तो ये जहाँ भी आ रहा होगा हमारा वो उतना एंगल होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आ रहा है हमारा 120 डिग्री, तो ये 120 का एंगल होगा। फिर मैं यहाँ पे D रखूँगी ऊपर, फिर मैं मेज़र करूँगी, वो होगा। फिर यहाँ पे D रखूँगी, मेज़र करूँगी, वो होगा। आप मेज़र करोगे और लिखोगे। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग प्रोटेक्टर। अब मेज़र करना है आपके क्लासरूम में जितनी चीज़ें हैं ये आप खुद करोगे। इसमें भी सेम है, हमें यही करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको मेज़र करके लिखना है। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन इन ये यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब देखो, प्रोटेक्टर हम यहाँ पे रखेंगे और हम इस वाली चीज़ को क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे भी हमें मेज़र करनी है डिग्री कि कितने डिग्री का है ये, ठीक है। डिग्री देखो बेटा, प्रोटेक्टर में भी ना दो चीज़ें होती है, ये देखो,
एक तो अंदर होता है, एक ऊपर होता है। ये जो अंदर वाली होती है ना हमारी, वो क्या होती है हमारी डिग्री, और जो ऊपर वाले होते हैं ये हमारे कि कितना मेजरमेंट है हमारे पूरे उसका, ठीक है। तो आप अंदर वाले मेज़र करोगे और लिखोगे उसकी डिग्री। अब फाइंड द डिग्री मेज़र ऑफ एक्स बी ई, इसमें भी डिग्री बतानी है, एक्स बी ई को मेज़र करना है और एक्स बी को और बी एक्स सी को मेज़र करना है और उसका आंसर लिखना है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री, इसमें भी डिग्री फाइंड करनी है जो इन्होंने एंगल्स बोले हैं उन सब की। 11th आपका क्राफ्ट वर्क है, तो ये आप पेपर फोल्ड कर करके अपना क्राफ्ट वर्क बनाओगे। 12th, मेज़र ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शोन इन फिगर, ये इसको बेसिस, ये जो जितने ट्रायंगल बनाए हैं इनको मेज़र करना है, ठीक है, और उनका मेज़रमेंट लिखना है, उन तीनों को ऐड अप करना है, उनका सम करना है और लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एंगल इन द क्लॉक, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट टाइम, एट व्हाट क्लॉक द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 वाई। अब देखो ये इन्होंने क्या एंगल दे रखा है, हमें 30 दे रखा है, मतलब 1 बज रहा है तो ये 30 एंगल दे रखा है। तो आप मेज़र करके दिखा दोगे कि इसीलिए 30 दे रखा है क्योंकि इसका मेज़रमेंट क्या है 30। ऐसे ही बाकी की दोनों क्लॉक में आप दिखा दोगे। अब 14th क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज़ ओपन यूजिंग एन एंगल। आपने डोर ओपन करा तो क्या ये मतलब पॉसिबल है कि आप मेज़र कर सको अब उस एंगल को? डी तो हमारा छोटा सा होता है तो आप मेज़र कैसे करोगे, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन स्विंग, शी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल with which starting the swing, the greater the speed she achieved, but where is the angle? Are you able to see the angle? अब बताओ इसमें एंगल कहाँ है? क्या आप एंगल देख सकते हो? क्या हम इसको एंगल नहीं कह सकते, है ना? ये पूरी फिगर हमारी एंगल हुई, इसको बीच में से मेज़र कर दो, ठीक है। सेम विद दिस, इसमें भी एंगल मेज़र करना है आपको, सब में डायरेक्टली आपको एंगल मेज़र करना है। अब देखो 19th क्वेश्चन देखते हैं, यूज़ अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। अब डिग्री मैंने बताया था अंदर वाला, हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है अपना। हम डी रखेंगे, हमने डी रखा, ठीक है, डी से यहाँ पे मार्क करा जितनी हमें डिग्री दे रखी है, जैसे 110 दे रखी है, हमने 110 डिग्री मार्क करी, स्केल से ये कर दिया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो हमारा कितना एंगल आ गया, 110 एंगल आ गया। ड्रॉ द लेटर एम सच एज एंगल, हमें लेटर एम ड्रॉ करना है जैसे जैसे इसने बोला वैसे ही। फिर वाई ड्रॉ करना है, इसको मेज़र करके लिखना है हमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें डी दे रखा है, एंगल ए मेज़र करना है, तो हमारे पास एंगल ए कहाँ है, इस पे डी रखोगे, मेज़र कर दोगे कितना है हमारा एंगल ए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो आप इसको भी देख के कर सकते हो वैसे तो, पर डी से भी करोगे तो भी चलेगा। सारे एंगल मेज़र करके लिखने हैं इसमें। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। टू 2.4, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू 2.4 हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन्स। अब ये तो आपकी क्लासरूम का क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे कि कितने राइट एंगल्स हैं आपकी विंडो, जितने विंडो उतने राइट एंगल्स, ठीक है। अब जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। देखो अब ज्वाइन करना है ए को किसी और लाइन से कि आपको स्ट्रेट एंगल मिले। स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा, तो मैं ए को ऐसे जोड़ दूंगी तो हमें स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा। अब सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, खुद करोगे, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन पेपर, पेपर पे स्लांटिंग क्रीज लो। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू वी हैव नाउ। ये सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है। परपेंडिकुलर मतलब ये, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाओगे आप, मतलब ये लाइन है उसके ऊपर लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब अपने एंगल को जस्टिफाई करना है कि वो राइट एंगल है या नहीं है, ठीक है। हो जाएगा, सेकंड पार्ट खुद से करोगे। डू यू वांट टू नो द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। अब देखो बेटा, एक्यूट और ऑब्ट्यूज क्या होता है। एक्यूट एंगल हमारे होते हैं जो 90 से, मतलब हमारे राइट एंगल से छोटे होते हैं, और ऑब्ट्यूज वो होते हैं जो हमारे 90 से बड़े होते हैं, ठीक है। 180 से छोटे, 90 से बड़े, और एक्यूट हमारा 0 से लेके 90 तक, ठीक है, और 90 हमारा राइट एंगल। तो इसमें हमें वही बोला है कि कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज हमें बताना है इस फिगर में, ठीक। फिर से ग्रिड वाला आ गया, आप बना लोगे ग्रिड वाला। एक्यूट एंगल बनाना है कोई भी, मतलब 90 से छोटा बनाना है, ठीक है।
इसमें ऑब्ट्यूज बनाना है, 90 से बड़ा बनाना है। इसमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा 180 डिग्री वाला, ठीक है, मतलब जो पूरा होता है, मतलब जितना डी होता है हमारा उतना हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। फिर यूजिंग अ प्रोटेक्टर टू फाइंड मेजर ईच एंगल दे क्लासीफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। अब हमें प्रोटेक्टर्स मेजर करना है और लिखना है कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा हमारा वो है राइट एंगल है, ठीक है। सेम विद दिस 80 डिग्री दे रखा है, मेजर करो, आंसर लिखो। इनमें सब में मेजरमेंट होगी, आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है और आंसर लिखना है अपना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ फिगर ऑफ एनी 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। बन जाएगी, ठीक है। आप फिगर बनाओगे कोई भी, पहले अपने एंगल्स बनाओ, उसी से फिगर ड्रॉ कर दो, चाहे ट्रायंगल बना लो, चाहे स्क्वायर बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, ठीक है। अब देखो, अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन 2 स्पोक। अब 24 स्पोक्स होते हैं हमारे अशोक चक्र में, तो हमें किसी 2 के क्या करना है, बीच का गैप निकालना है। तो आप एंगल मेजर करोगे, जैसे मान लो ये 20 का है और ये 30 का है, तो कितना गैप हुआ, 10 का गैप हुआ, तो 10 डिग्री हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब फिर बताना है कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। चलो नेक्स्ट हमारी पजल है, आप खुद करोगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। अब ये क्लासीफाई करने हैं हमें फॉलोइंग एंगल्स, मतलब बना के दिखाना है, ठीक है। बन जाएंगे सारे एंगल। नेक्स्ट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, एक देख लेते हैं, बाकी आप खुद करोगे। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन द राइट एंगल। अभी बताया था जो राइट एंगल से छोटा होता है वो कौन सा होता है, हमारा एक्यूट एंगल, तो आप एक्यूट लिखोगे, बाकी सारे खुद करोगे। स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ। अब देखो हमें डायरेक्शन बनाएंगे पहले, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, हम डायरेक्शन बनाएंगे। फिर हमें मेज़र करना है जो इन्होंने दे रखा है कि नॉर्थ साउथ में कितना डिफरेंस है, मेज़र करो, लिखो सब चीज़, ठीक है, ऐसे करना है आपको इसमें। फिर थ्रू हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स इन, ठीक है, 2 मिनट में कितना क्लॉक टर्न होगा। तो पहले क्लॉक बनाओ, उसके अंदर जैसे हमने क्लॉक बनाई यहाँ पे 12 और 1 का ले लो, उसके बीच में आप 5 स्पोक्स बना दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इनके बीच का जितना भी इन्होंने पूछा है मेज़र करो और आंसर लिखो अपने। सब में यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। व्हाट फिगर डज द आर एंड रीच व्हेन इट मूव क्लॉकवाइज थ्रू 60 डिग्री फ्रॉम 4 o'clock। 60 डिग्री पे रखो, ठीक है, जहाँ भी आता है, और वहाँ से 4 o'clock लेके जाओ, फिर उसको देखो कि कितना आ रहा है और अपना आंसर लिखो। सब में सेम होगा। What part of the revolution have you turned through you stand through of your stand facing। अब देखो आप ऐसे खड़े हो, जैसे अपने सीधे खड़े हो आप, ठीक है। आप अगर ऐसे स्टैंड फेसिंग से रेवोल्यूशन लोगे, मतलब ऐसे पूरा गोल लोगे, तो कितना आएगा हमारा 180, 360 है ना। 360 का पूरा डी नहीं होता है, तो हम हाफ का क्या लिखते हैं 180, वैसे 360। रेवोल्यूशन पूरा कितने का होता है, 360 का होता है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। एन एक्यूट एंगल हैज़ अ मेजरमेंट बिटवीन 9 to 180 डिग्री, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। सेम 25 करना है हमें। एट विच पॉइंट डज द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 3, हाफ रेवोल्यूशन मेक करना है। अगर देखो मान लो हमारे पास ये क्लॉक है, इसमें 3 बज रहे हैं, हमें हाफ रेवोल्यूशन करना है, ठीक है। हाफ करा हमने कहाँ तक, 9 तक करा, ठीक है, 9 तक हमने हाफ रेवोल्यूशन करा, तो इसके बीच का जो मेजरमेंट होगा वो आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम है, हो जाएंगे। चलो अभी मैथ्स ओलंपियाड आ गई आपकी, यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू।